परम सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी अभिनंद महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटिशः वंदन, बारंबार प्रणाम। इस कार्यक्रम के अधिष्ठाता परम पूज्य परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी चेतन गिरि जी महाराज जी, उनके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम नमन। मंच पर उपस्थित मंच संचालन की व्यवस्था जो देख रहे हैं हमारे परम सम्माननीय स्वामी श्री सनातन गिरि जी महाराज जी, मंच में उपस्थित सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सभी को एक साथ नमन बंदन। उपस्थित सभी मातृशक्तियाँ, सभी संजन, सभी भक्त, सबके हृदय में उस विराजमान से स्वरूप परमात्मा को मेरे हृदय से प्रणाम वंदन। आज श्री नीलकंठ महादेव भगवान की छत्र छाया में, उनकी कृपा करुणा में, संतोष आश्रम सोजत सिटी के इस विशाल प्रांगण में हम आप सभी एकत्रित हुए हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। आज यहां महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक इस महोत्सव के विशाल कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हैं और महाराज जी के माध्यम से यह चलता फिरता संतों का समाज आज यहां पूरा तीर्थराज महाप्रयाग का आप सब दर्शन कर रहे हैं। सच में आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और यह जो तिथि, यह जो समय महाराज जी ने जो चयन किया है बहुत अद्भुत, बहुत ही दिव्य है। आज हमारे आदि शंकराचार्य जी भगवान की जन्म जयंती भी है, जिनके शब्दों पे चल कर के, जिनकी परंपरा के अनुसार इस सभी संत महापुरुष संपूर्ण विश्व को ज्ञान, वैराग्य और अपने सनातन की शिक्षा के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे सभी संत महापुरुष हमारे आप सबके लिए परम वंदनीय हैं, परम पूजनीय हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा। सच में जीवन का वही समय धन्य होता है जिस समय संत महापुरुषों का संग मिल जाए। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। आप सभी भाग्यशाली हैं कि संत महापुरुषों के चरणों में सानिध्य में रह करके अपने समय को, अपने जीवन को सार्थकता की ओर प्राप्त कर रहे हैं। और आज संतों के लिए जो सबसे पावन भूमि है संपूर्ण भारत में, श्री मार्कंडेय ऋषि जी ने नर्मदा मैया की सबसे प्रथम प्रदक्षिणा जो की थी, यह शरीर श्री हरिहर आश्रम नाभि कुंड तीर्थ निमावर हंडिया में रहकर के परिक्रमा वासियों की सेवा में और संतों का सानिध्य, संतों का दर्शन, संतों की सेवा करके अपने शरीर को सार्थक कर रहे हैं। मेरा एक बात का इस मानना है कि आप भारत भूमि के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो शायद आपको आसन लगाने के लिए भी सोचना पड़े और भोजन प्रसादी के लिए भी कहीं चिंतन करना पड़े, लेकिन नर्मदा मैया का ऐसा पावन तट है कि जहां प्रदक्षिणा करते हुए हर घाट घाट पर
चाय राम की हरिहर, पंगत राम की हरिहर, आइए महाराज जी, आइए महाराज जी। इस प्रकार से संतों के लिए जो आज सबसे सुरक्षित और सबसे पावन पवित्र जो नर्मदा मैया का जो तट है, सच में आज हम लोग बड़े कृतार्थ हैं कि मैया की प्रदक्षिणा करने के बाद में जीवन धन्य हुआ और अनेक संत महापुरुषों का दर्शन भी हुआ। और उसी क्रम में हमारे कुछ संत महापुरुषों का दर्शन और सानिध्य के साथ साथ इन ऐसे विशाल कार्यक्रमों के माध्यम से आने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अपने सभी संत महापुरुषों के चरणों में पुनः वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम और हरिहर हरिहर हरिहर। हाँ, बहुत सुंदर आपके बीच में स्वामी राजेश दास जी मां नर्मदा तट से पधारे हुए बड़े सुंदर संक्षिप्त में आप सब के सामने में अपना शुभ आशीर्वाद संप्रेषित की। अब इसके उपरांत मैं बहुत ही पुण्य भूमि से, पुण्य स्थानों से संत महापुरुष का आगमन हुआ है। अब हम आप सबको जहां से राजा परीक्षित को वीतरांग श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराए, वो पावन भूमि शुकरताल, वहां से आए हुए स्वामी विज्ञानानंद जी, वे भी इस आज के इस पावन अवसर पर अपने शुभाशीष, अपने विचार, अपने उद्गार से हम सबको लाभान्वित करेंगे। आज के विशेष विषय है आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के जीवन और दर्शन से संबंधित स्वामी विज्ञानानंद जी। समय 10 मिनट। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्म्यनित्यम्। प्रणाम है इस राजस्थान की पावन त्यागमय भूमि को, इस स्थान के अधिष्ठात्री देव भगवान श्री नीलकंठ महादेव को, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रातः स्मरणीय हम सभी का गौरव परम श्रद्धेय परम वंदनीय महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष, जिनके निर्देशन में हम यह इतनी सुंदर भव्य और दिव्य व्यवस्था देख रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय परम पूज्य हम सबके परम प्रिय पूज्य स्वामी जी महाराज इस मंच का सुंदर संचालन कर रहे, पार्श्व में विराजमान हमारे अंबाला क्षेत्र से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी, विद्वत मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान उस चेतना को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उस परंपरा को, प्रणाम है उन आचार्य को जिनकी कृपा से आज यह सनातन धर्म पुनर्स्थापित है। वैसे तो हम सभी कहते हैं एस धर्म सनातनः, यह सनातन धर्म है और सनातन धर्म कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नष्ट वही होगा जिसकी कभी न कभी उत्पत्ति होगी। समाप्त तो उसे किया जा सकता है जो पैदा होगा, लेकिन यह तो शाश्वत है, सनातन है। लेकिन शाश्वत और सनातन होते हुए भी कुठाराघात तो किया जा सकता है, चोट तो की जा सकती है, प्रहार तो किए जा सकते हैं,
और उन प्रहार से, उस चोट से, उस क्षति से हमको निकालने के लिए समय समय पर दिव्य महाविभूतियों का, दिव्य महापुरुषों का अवतरण होता रहता है। हम भागवत जी में पढ़ते हैं, जब परमात्मा अपनी 3 शक्तियों के साथ आते हैं, ज्ञान की शक्ति, क्रिया की शक्ति और प्रेम की शक्ति के साथ, तो वह सर्वमान्य और सर्वपूज्य हो जाते हैं। जब नारायण 3 शक्तियों के साथ आए तो वह नारायण कभी राम बन करके पूज्य हो गए। उन्होंने सबको प्रेम भी किया, एक मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया और ज्ञान के द्वारा जीव का कल्याण भी किया। भगवान श्री कृष्ण आए, एक आचार्य के रूप में ज्ञान देकर के अर्जुन को कृतार्थ किया। क्रिया के द्वारा अनेकानेक दुष्टों का संहार किया और प्रेम के द्वारा अपने भक्तों पर अनुग्रह किया। लेकिन भगवान शिव जब क्रिया की शक्ति, ज्ञान की शक्ति और प्रेम की शक्ति को एक साथ धारण करते हैं, तो जिन महापुरुष का प्राकट्य होता है वो है हमारे आदि गुरु पूज्य शंकराचार्य भगवान, जिनकी आज हम यह जयंती मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर हम विचार करें तो आचार्य श्री ने इन तीनों शक्तियों के साथ हमारे समाज के लिए कल्याण किया। और आज अगर हम यहाँ पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं वेदांत पर, अध्यात्म पर, भक्ति पर, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय आज हमारी उस आचार्य परंपरा को जाता है और हमारे आचार्य श्री को जाता है। एक समय तो ऐसा था महाराज, आज आप जिनसे डर रहे हो शायद उनकी अपेक्षा और ज्यादा घातक थे बौद्ध, जिन्होंने हमारे मठों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा। उन बौद्धों से शास्त्रार्थ करने के लिए, उन बौद्धों को पराजित करने के लिए 2 महापुरुष आगे आए। एक जो पूर्व मीमांसा के उद्भट विद्वान थे आचार्य कुमारिल भट्ट, जिनको हम भट्टाचार्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने बौद्ध मठ में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया, तत्पश्चात उसको पराजित किया और बाद में धान की भूसी के बीच में बैठ करके देह त्याग की दीक्षा ली। और जो भूमि तैयार की कुमारिल भट्ट जी ने, जो भूमि तैयार की आचार्य भट्टाचार्य ने, उसी भूमि को, उनके रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाया और संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म, जिस ज्ञान के आधार पर, जिस ज्ञान के कारण विश्व गुरु जाना जाता है, उस ज्ञान को प्रसारित करके, उस ज्ञान को प्रचारित करके और संपूर्ण भारत को उपनिषद का ज्ञान दे करके, वैदिक वेदांत का ज्ञान दे करके हमारे शंकराचार्य भगवान ने आज सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया, सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। नहीं तो शायद आज एक बहुत बड़ा वर्ग बौद्ध बन चुका होता। तो ऐसे महापुरुषों, ऐसे महापुरुष जिनका आशीष, जिनकी कृपा हम सब पर है और उसी परंपरा के वाहक हैं हम सब, ऐसे महापुरुषों से हमने यह भी सीखा है कि ज्ञान के साथ साथ अगर हमारे पास शास्त्र हैं तो शास्त्र के संरक्षण के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। यह हमने आचार्य श्री से ही सीखा है। और उसी भाव को किसी ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। तो अपनी सामर्थ्य को पहचानिए, अपने पराक्रम को पहचानिए, अपने बल को पहचानिए, अपने अंदर त्याग की शक्ति को प्रकट कीजिए। आज हम सब इस अवसर पर ऐसा ही संकल्प लेकर के अपने आचार्य के लिए एक बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर श्रद्धांजलि, भावांजलि उनके चरणों में समर्पित करते हैं। पुनः मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम हो। बहुत सुंदर स्वामी विज्ञानानंद जी ने बहुत ही सुंदर विशेषेण ज्ञानेन का प्रस्तुत किया। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य न होते तो क्या होते। उस काल, उस समयावधि में शून्यवादी सिद्धांत
चरम पर थी। शून्यवादी मतलब कोई सत्ता को, जो परम सत्ता है, उसको स्वीकार नहीं करते थे। बड़ा लंबा है उनका दर्शन है। संत महापुरुष हल्के हल्के से टच करते हुए, छूते हुए आपको स्मरण करा रहे हैं। उन्हीं ऋषियों की खून हमारे नस नाड़ियों में है। हम सबका डीएनए उन्हीं संत ऋषियों महापुरुषों से मिलते हैं। हम अपने अतीत के वो संत महापुरुष को हम जाने, और हम स्वयं ही न जाने, अपितु अपने जो संतान हैं, आज के जो युवा पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो भौतिकवादिता के तरफ मॉडर्न जमाना में ज़्यादा वो बहक रहे, नहीं जान पा रहे हैं। वापस लौटे अपने मूल की तरफ, अपनी जड़ की तरफ, अपने सनातन की तरफ, अपने ऋषियों की तरफ। संत महापुरुष इस मन से यही आह्वान कर रहे हैं। आए हम अब इस क्रम में सब संत महापुरुष ये ऋषियों की वाणी और साथ ही साथ में प्लस अपने अनुभव की बात को रख रहे हैं, और यही अनुभवात्मक शैली में हम गुजरात की तरफ चलते हैं और वहां से पधारे हुए महापुरुष स्वामी अनुभवानंद जी महाराज अपने अनुभव से युक्त वाणी वचन प्रस्तुत करेंगे। स्वामी अनुभवानंद जी गुजरात। स्वामी जी का सभी के लिए हमारे कार्यक्रम का अध्यक्षता करने वाले महामंडलेश्वर ने समय जो सुनिश्चित किया है उसी के अनुसार 10 मिनट सुनिश्चित है। हरिओम। शंकर गुरो जय शंकर गुरो, शंकर गुरो जय शंकर गुरो, शंकर भगवत पाद 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 शंकर गुरो। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज इस सोजत सिटी के पावन धरा पर राम प्याव संतोष आश्रम संतोष गिरी महाराज के सानिध्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इस सभा के अध्यक्ष स्थान पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती महाराज का चरण में प्रणाम करते हुए, यह आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी चेतनगिरी महाराज को नमन करते हुए, मंचस्थ सभी संत वृंद को नमस्कार करते हुए, आप सभी श्रोतागण, भक्तिमती माताएं, भाइयों बहनों, आज ये राम प्याव संतोष आश्रम, जब तक हम राम का पान नहीं करेंगे, राम को खाएंगे नहीं, राम को गाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कभी संतोष नहीं आएगा। संतोष का एक ही आधार है, भगवान का भजन।
देखो ये राम प्याव संतोष आश्रम, उसमें संतोष गिरी महाराज श्री के गुरुदेव, और जब जीवन में संतोष आता है सही में पूर्ण रूप से, तब आके वहाँ पहले तो जो प्रकाश था, बाद में वो प्रकाश के साथ चेतन मिलकर चेतनगिरी महाराज के रूप में हमारे सामने वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ये पटांगण में आज जब ऐसा एक दिवस है, आज आद्य गुरु भगवान जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रागट्य दिन, अवतरण दिन है। तो हमारी ये परंपरा को जीवंत रखने के लिए, पुनरुद्धार के लिए हमारे बीच में आज से, जैसे महाराज सनातन जी महाराज ने बताए, 1136 साल के पहले, लेकिन मैं बोलता हूं कि 1128 साल से पहले एक 8 साल का बालक नर्मदा के किनारे पर गया। मैं नर्मदा बीच में इसलिए लिया, मेरे बगल में नर्मदा के किनारे के महात्मा, तो उसका करंट मुझे लगा, तो चला थोड़ा नर्मदा का उल्लेख कर। तो 8 साल का बालक, माने 1136 में से 8 निकाल दो तो 1128 साल पहले एक 8 साल का बालक नर्मदा के किनारे पर गया है। वहाँ भगवत्पाद गोविंद पादाचार्य का महाराज का दर्शन हुआ, सानिध्य मिला, और ज्ञान अर्जित करके समग्र भारतवर्ष में शास्त्रार्थ करके अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित करते हुए और चारों दिशाओं में मठ की स्थापना करते हुए हमारी संस्कृति को पुनः जीवित कर दिया, जागरण किया। और यही परंपरा हमारे देश में अब चल रही है, माने परंपरा को पुनः जीवित किया। ये ज्ञान परंपरा, ये श्रवण परंपरा कहो, कर्ण परंपरा कहो, तो ये इसका उल्लेख भगवान ने गीता में कहा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अभी नष्ट नहीं हुआ है, नष्ट प्राय हो गया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मरा नहीं है, ये मरने जैसा व्यक्ति हो गया है। अब वो मर जाए उससे पहले ही उसको पुनः कोई ऐसी औषधि देकर हम उसको जिला देते हैं। उसी प्रकार ये शंकराचार्य भगवान ने हमारी ये संस्कृति को पुनः जीवित किया। और ये परंपरा माने संत परंपरा, श्रवण परंपरा, संतों के सानिध्य में हम जाते हैं तो हमको ये श्रवण का अवसर मिलता है, हमको ये मौका मिलता है, माने ये श्रवण परंपरा है। हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है वो श्रवण से ही मिलता है। श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा पापम परित्यजेत श्रुत्वा निवर्तन्ते मोहः श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत। ऐसा एक सुभाषित है। हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है केवल श्रवण से, बाहरी जगत का ज्ञान भी जब तक हम दूसरे को सुनेंगे नहीं तब तक हमको उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्रुत्वा धर्मम विजानाति, धर्म का विशेष रूप से यदि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, समझना है, तो श्रवण अनिवार्य है। श्रुत्वा पापम परित्यजेत, सत्संग करते करते ही हमको अपने जीवन के ऊपर ग्लानि होती है, अब हम पाप कम करेंगे, अब हम पाप नहीं करेंगे। धीरे धीरे अंदर से आवाज आती है और हम धीरे धीरे पाप कम करते हैं। श्रुत्वा पापम परित्यजेत। और पाप होता है मोह की वजह से। करहि मोह बस नर अगनाना स्वार्थ रत परलोक नसाना। तो वही श्रवण से श्रुत्वा निवर्तन्ते मोह। श्रवण करते करते ही हमारे बुद्धि में जो मोह है वो मोह की धीरे धीरे निवृत्ति होती है। और एक बार मोह नष्ट हो गया, भ्रांति नष्ट हो गई, अज्ञान नष्ट हो गया, तो श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत। तो श्रवण से ही धीरे धीरे हमको ये ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये श्रवण परंपरा है, माने ये दुर्लभ है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, इसका उल्लेख गीता में भगवान ने किया है और कठोपनिषद में भी उल्लेख किया है। और वैसे ही कठोपनिषद से ही भगवान ने गीता में लिया है। ये श्रुति से ही भगवान ने बाद में गीता रूपी स्मृति में उसका अवतरण किया है। इसलिए ज़्यादातर कठोपनिषद के बहुत सारी श्रुतियाँ गीता में मिलती है, दिखती है। माने ये श्रवण दुर्लभ है, माने संतों का सानिध्य मिलेगा तो श्रवण मिलेगा। माने संत समागम, इसमें भी ऐसा लिखा है ये संत समागम है। ये केवल पट्टाभिषेक नहीं है, साथ साथ में संत समागम है। इसलिए आइए वो संत समागम की महिमा क्या है, कितना दुर्लभ है, ये बात करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। एक सुंदरदास नाम का कवि है,
आप लोगों ने सुना होगा, दादू दयाल के शिष्य भये 250, कोई उडगन कोई चांद है ओ, सुर है सुंदर दास। दादू दयाल के शिष्य भये 250, कोई उडगन मन तारा, कोई चांद है, सुर है सुंदर दास। माने जितने शिष्य हो गए, कोई आकाश में तारा की नाय चमक गए, कोई चंद्र की नाय चमक गए और जगत को शीतलता प्रदान करते गए। लेकिन एक शिष्य ऐसा हुआ, समझ लो कि दूसरा भुवन भास्कर माने ये सूर्य देव, तो वो सुंदरदास साक्षात सूर्य है। वो सुंदरदास नाम का कवि ये संत की महिमा, संत श्रवण, संत दुर्लभ की महिमा बताते हुए कहते हैं, ए मात मिले पुनि तात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाजी, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाए। लोक मिले विधि लोक मिले पर लोक मिले भले वैकुंठ जाय, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ पाय। सुख संत समागम दुर्लभ पाय, संत समागम दुर्लभ पाय। संतों के समागम से हमको जो सुख मिलता है वो सुख पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलता। इसलिए संतों का समागम कभी मत छोड़ना। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ 3 बात कहता हूँ। पहली बात है, सब कुछ छूटे तो छूटने दो, सत्संग ना छूटे। सब कुछ कमी हो जाए, गुजराती है, छूटे खूटे लूटे। खूटे माने खत्म हो जाए, कम हो जाए तो होने दो, लेकिन अंतिम श्वास तक हमारी धीरज, हमारा धैर्य खत्म नहीं होना चाहिए। हो सकता है अंतिम श्वास पर हम बाजी मार जाए, ऐसा भगवान गीता में उल्लेख करते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते, स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो सब कुछ छूटे तो छूटने दो, सत्संग न छूटे। सब कुछ खत्म हो जाए तो खत्म होने दो, अपना धैर्य खत्म ना होवे। अंतिम बात, सब कुछ लूट जाए तो लूटने दो, हमारी श्रद्धा को कोई न लूट जाए, हमारी श्रद्धा को कोई न डिगा दे। पूरा संसार हमारी श्रद्धा को डिगाने वाला है, हमारे आड़ोसी पाड़ोसी और हमारे घर वाले सब। अरे तुम कभी से भगवान के भक्त हो गए और कभी तुम क्यों बाबा के चक्कर में पड़ गए, ये बाबा लोग तुमको बिगाड़ देगा। तो ये 3 बात है, सब कुछ छूटे, सत्संग ना छूटे। सब कुछ खत्म हो जाए, अपना धैर्य खत्म ना होवे। सब कुछ भले लूटा जाए लेकिन हमारी श्रद्धा कोई ना लूटे। आज के पावन अवसर पर, ये शंकराचार्य जन्म जयंती के निमित्त पर महाराज श्री का पट्टाभिषेक हो रहा है और ये संत समागम हो रहा है। आप सब लोग समयसर ये 3 दिन और ज़्यादा संख्या में आने की कृपा करें। इतना कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। बहुत सुंदर स्वामी अनुभवानंद जी ने सत्संग की महिमा का बखान किए। सब छूट जावे तो छूट जावे, छूटने दो, लेकिन ध्यान रखना और कोशिश करना, सब मेरे संतों का और सद्गुरुओं का संग कभी न छूटे, सत्संग से मैं कहीं वंचित ना होने पाऊं। आज आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल सब कुछ छोड़ा रहा है, सत्संग के प्रति अभिरुचि भी। वो कहते हैं हम तो घर बैठे गुरुजी हम देख लेने हैं, श्री श्री 1008 फलाना महामंडलेश्वर फलाना स्वामी फलाना आचार्य, हमारे पॉकेट में रहता है श्री श्री 1008 गुगलानंद जी महाराज। गूगल में सब कुछ है, हम उससे पूछ लेंगे। जिंदा गुरु के पास में जाओ, सदगुरु के पास में बाओ, साक्षात बैठ करके आमने सामने जो सत्संग श्रवण करे उसका लाभ 1000 गुना है। बहुत सुंदर सत्संग की महिमा हर संतों ने, हर ग्रंथों ने संत की और सत्संग की बड़ी महिमा। सत्संग ये गंगा है जय हो, जिसमें जो नहा